भरने की विधि है कि नीचा करो जो खाली होता है। आज बड़े बड़े सत्संगों का मंच लगता है तो संत महात्मा को ऊपर बैठाते हैं और भगत लोग नीचे बैठते हैं। क्यों? कि संत ज्ञान से भरे हुए हैं, इसलिए ऊपर बैठते हैं ताकि वो नीचे वालों में भक्ति आए, समा जाए, इसलिए ऊपर बैठे। ऐसा नहीं कि मां नहीं बैठे, वो भरे हुए हैं इसलिए भरा हुआ बर्तन ऊपर होता है और खाली होता है वो नीचे होता है, तो उसमें वो वस्तु उसमें भरी जाती है, बल्कि ऊपर नहीं जाती है। तो कुल ऊंचो आपे अग्नि, और यदा कदा थोड़ी जती रहे सुगंध तो वह आपस में यूं बांसड़ा घसी जाए, तो घसन वेदन वह सुगंधी आग लग जाए। कुल ऊंचो आप ही अग्नि, आप अग्नि डागे तो इसलिए वो सुगंधी घसीट खत्म हो जाती। तो अहंकार होता आप। कुल ऊंचो आप ही अग्नि, पोल भरमना माय। और तीसरी बात है कि मन में थोतो है, बांस थोता होता है और इधर भ्रमना होती है। महाराज के पास में जाएंगे तो क्या का पता नहीं क्या कर देंगे। कोई लोग तो कहते छुड़ा देंगे, कोई लोग कहते घर छुड़ा देंगे। क्यों? महाराज कहने कोई बाड़ो भरियो है ना। यदि घर छुड़ाते तो आज मुझे 37 साल होने जा रहे हैं, तो सजना जाकर के पूरा आश्रम भरा हुआ होता वहां जाकर के। आज भी हम भाई बहन दो बेटे तो कहाँ भरा हुआ है, कहाँ छुड़ाते हैं। ये तो पागलपन की लोगों की एक भावना है और जाकर के वास्तविकता जानते नहीं होंगे तब जाकर करते हैं। लेकिन और महाराज छुड़ाते नहीं है तो जन्म जन्मांतरा से तुम छूटे हुए हो, वहां से जुड़ा देते। तुम्हारा घर यह है, जुड़ाते नहीं, छुड़ाते नहीं, जुड़ा देते हैं जहां से छूटे हुए हो। और जो जिससे छोड़ने की बात जो कहते हैं वो तो आज आप नहीं छोड़ोगे, एक दिन मृत्यु की टाइम जबरदस्ती छूट जाएगा। इसलिए संत कहते हैं पहले छोड़ दो और जहां तुम्हारा जहां है वहां जहां से जोड़ दो। ये संत महात्मा कहते हैं। इस बात समझ में नहीं आती तो भ्रमना होती है। कई लोगों को तो प्रसाद दे तो नहीं लगता, जाने को मंत्री बाबू जी बुरकी पे जाएगा है ना, पता नहीं बुरकी चली जाएगी है ना, तो इसे प्रसाद तक नहीं खाते हैं। वो तो कहते कह दे कबीर मंत्री तो और ही चमकी है जाकर के क्या कौन है कबीर। हाँ तो गए तो सब छुड़ा दे ला। तो इसलिए पोल भ्रमना माई और भीतर गांठा कपटी ताते वेदे। और भी चली जाओ तो बांसुरा में एक एक पेरी में गांठ वे। आज समझ सको गन्ना रो डोको भी लो जट गांठ वे वो में रस नहीं वे। गांठ में रस होता है तो जिस आदमी के हृदय में गांठ होती है वह रस नहीं होता, वो निरस होता है। और जो गांठ नहीं है वह रस से भरा हुआ होता है। इसीलिए जिसके हृदय में गांठ है उसमें रस नहीं होता, प्रेम नहीं होता है, उसमें जाकर के सजना निरस होता है। इसलिए सजना गन्ना का डोका में बांसना में तो गांठ होती है और भाई साहब के मन में खाली आंट होती है ना। इसीलिए जाकर के सजना उसमें निरस होता है। तो कुड़ ऊंचो आपे अग्नि पोल भरमना माई, भीतर गांठा कपटी ताते बेदे नाय। इसीलिए चंदन की सुगंध बांस में नहीं जाती है। और जिसमें ऐसा भरमना है, कपट की गांठें हैं और ऊंची मजहब और संप्रदाय का अहंकार है, उसमें संतों के सद्गुण कभी भी नहीं जा सकते हैं। वो बांसुरी की तरह थोता रहेगा, बस थोता बोलता रहेगा और उसमें सुगंधी कभी नहीं जा सकती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नौका रूपी जान सत्संगा कामे सब कोई बैठो आई, और उपाय नहीं तिरने की सुंदर काढ़ी राम दुहाई। नौका रूपी सत्संग है सजना। थोड़ा पानी होता है उसको पार करने के लिए आदमी तैर कर पार हो जाता है, लेकिन जब गहरा पानी होता है और लंबा होता है तो उसमें नाव का सहारा लेना पड़ता है, नाव के बिना पार नहीं हो सकता है। तो ये भवसागर है ना, इतना गहरा है, इसमें जाकर के सजना नाव के बिना पार नहीं हो सकता है। इसलिए तो आपने भजन सुना, भजन सुना जिसमें आता है तुझे पार उतरना चाहिए, नावड़िया से मिल तो रहिए, नावड़िया पार उतारे इन भवसागर से वारे। तो तुझे पार उतरना चाहिए तो इस खेवटिया से मिलता रहिए। ये खेवट है जो सतगुरु भेदी है, ये जाकर के हमें पार कर देंगे। तो सजना संत महापुरुष इस प्रकार से कहते हैं।
तो नौका रूपी जान सत्संगा, इस सत्संग रूप